नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरओएफ एंटेरस के विनर हैं और बैंक लोन के थ्रू अपनी यूनिट की पेमेंट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि सिर्फ बैंक से लोन लेना ही जरूरी नहीं है। बिल्डर के साथ बीबीए यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट का प्रोसेस भी समय पर पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस प्रोसेस में डिले किया, तो आगे पेमेंट और लोन डिसबर्समेंट की टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है। तो चलिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बीबीए होता क्या है? बीबीए यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये वह एग्रीमेंट है जिसमें आपकी यूनिट, पेमेंट शेड्यूल, टर्म्स एंड कंडीशंस और बिल्डर बायर से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। इसलिए बीबीए को सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट समझकर जल्दी जल्दी साइन नहीं करना है। इसे पढ़ें, समझें और अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो बिल्डर बाय सीआरएम टीम से पूछें। अब सवाल, बीबीए कब होगा? आरओएफ अंटारेस में विनर बनने के बाद आपको पहले यूनिट अलॉटमेंट से रिलेटेड कम्युनिकेशन मिलेगा और उसके बाद अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर के थ्रू पेमेंट डिमांड की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद बीबीए की प्रोसेस आगे बढ़ती है। बीबीए की एग्जैक्ट टाइमलाइन और प्रोसेस आपकी इंडिविजुअल केस और बिल्डर की करंट प्रोसेस पर डिपेंड कर सकती है। इसलिए जैसे ही आपको अलॉटमेंट और डिमांड से रिलेटेड कम्युनिकेशन मिलता है, सीआरएम टीम से बीबीए की टाइमलाइन जरूर कंफर्म करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको बैंक लोन लेना है, तो आपको एक तरफ बैंक की लोन प्रोसेस शुरू करनी है और दूसरी तरफ बिल्डर के साथ बीबीए प्रोसेस को भी आगे बढ़ाना है। यानी आपको ये नहीं करना है कि पहले बैंक से लोन अप्रूव होने का इंतजार करें और उसके बाद बीबीए शुरू करें। दोनों प्रोसेसर्स को जितना पॉसिबल हो पैरेलल चलाएं, क्योंकि बैंक की तरफ से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लीगल चेकिंग और अप्रूवल में समय लग सकता है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिल्डर बाय सीआरएम टीम से पूछें, मेरे बीबीए के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और प्रोसेस कब शुरू होगा। फिर अपनी तरफ से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें रेडी रखें। इसके साथ अपने बैंकर को भी अलॉटमेंट लेटर, डिमांड लेटर और पेमेंट रिसीट समय पर शेयर करें। अगर बीबीए से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बिल्डर की तरफ से मिलता है, तो उसे भी अपने बैंकर के साथ शेयर करें, ताकि बैंक को आगे की प्रोसेसिंग में अननेसेसरी डिले ना हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट टाइमलाइन। अगर डिमांड लेटर में कोई पेमेंट डेडलाइन दी गई है, तो उसे सीरियसली लें। लास्ट डेट आने का इंतजार मत करें, क्योंकि बैंक लोन की प्रोसेसिंग में आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी कुछ समय लग सकता है। अगर किसी स्टेज पर बैंक से डॉक्यूमेंट या क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, तो उसे तुरंत प्रोवाइड करें। इसी तरह बिल्डर बाय सीआरएम टीम की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो उसे भी डिले न करें। आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल होना चाहिए, बिल्डर प्रोसेस प्लस बीबीए प्लस बैंक अप्रूवल प्लस लोन डिसबर्समेंट, सभी चीजें समय पर कंप्लीट हों। एक और जरूरी बात, इस वीडियो का पर्पस आपको प्रोसेस समझाना है। आपकी बीबीए टाइमलाइन, पेमेंट शेड्यूल, लोन एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और लोन अमाउंट आपकी प्रोफाइल और बिल्डर बाय बैंक की एप्लीकेबल टर्म्स पर डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए बिल्डर बाय सीआरएम टीम और बैंकर से जरूर कंफर्म करें। और अगर आरओएफ इंटारेस से रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आरओएफ अंटेरिस विनर्स के लिए आगे के सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम आपको आसान भाषा में बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।